नमस्कार, मैं डॉक्टर बालमुकुंद व्यास, बीजेएस रामपुरिया जैन लॉ कॉलेज बीकानेर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से ग्रसित है, जिसके चलते सभी स्कूल कॉलेजेस सभी बंद हैं। हम सभी लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के निर्देशानुसार लॉकडाउन में हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में हैं। तो रामपुरिया लॉ कॉलेज ने एक इनिशिएटिव लेते हुए ऑनलाइन स्टडी के हिसाब से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्टडी लॉ स्टूडेंट्स के लिए शुरू की है। इसके बारे में बात करने से पहले मैं रामपुरिया लॉ कॉलेज एनएसएस इकाई की तरफ से सभी वॉलंटियर्स का, एनएसएस वॉलंटियर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विकट परिस्थिति में अपने सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से ज़रूरतमंद लोगों को सहायता पहुँचे, इस महामारी से लड़ने वाले डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस वालों को जितनी हो सके उनकी सहायता दी और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लोगों को अवेयर करने का काम किया। और मैं उनसे आगे भी यही अपेक्षा करूँगा कि वो इसी तरीके से अपने सामाजिक सरोकारों को पूरा करते रहें। अब हम बात करते हैं आज लॉ टॉपिक हिंदू लॉ में सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू विधि के स्रोत के बारे में। स्टडी के लिहाज से इस टॉपिक को हम दो भागों में पढ़ सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका एंशिएंट सोर्सेज, प्राचीन स्रोत, और दूसरा पार्ट इसका रहेगा मॉडर्न सोर्सेज, नवीन स्रोत। एंशिएंट सोर्सेज, प्राचीन स्रोत में हम इसको चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला श्रुति, दूसरा स्मृति, तीसरा रहेगा भाष्य और निबंध या कमेंट्री एंड डाइजेस्ट, और चौथा प्रथा कस्टम। इसी तरीके से मॉडर्न सोर्सेज, नवीन स्रोत के अंतर्गत डिवाइन लेजिस्लेशन, न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजन, और समता, न्याय और सद्विवेक, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड गवर्नेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन स्रोत की, श्रुति। श्रुति का मतलब होता है जो कुछ सुना गया, यानी किसने सुना। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन जो भारतीय ऋषि मुनि थे, उनका आध्यात्मिक विकास, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इतना था कि वो भगवान के साथ बातचीत करते थे। उनकी भगवान के साथ, अलमाइटी गॉड के साथ क्या था, कन्वर्सेशन होती थी। और इस दौरान जीवन पद्धति के बारे में, जीवन यापन के बारे में और भी अनेक चीज़ों के बारे में भगवान ने उनको जो कुछ बोला, उन्होंने श्रुति के रूप में लिख लिया। श्रुति के रूप में उन्होंने 4 वेद और 6 वेदांगों के रूप में लिखा। 4 वेद और 6 वेदांग। जैसा कि हम जानते हैं 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसी तरीके से 6 वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। तो इन ऋषि मुनियों ने जो कुछ भगवान ने जीवन पद्धति के बारे में ऋषि मुनियों को जो कुछ बताया, उन्होंने 4 वेद और 6 वेदांगों में लिख लिया। और ये हिंदू विधि के सबसे प्रामाणिक और सर्वप्रथम स्रोत माने जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट आता है स्मृति। स्मृति का मतलब होता है जो कुछ सुना गया, यानी स्मृति का मतलब है जो कुछ याद रहा, जो कुछ याददाश्त में रह गया। ऐसा माना जाता है कि जिस समय ऋषि मुनि, प्राचीन ऋषि मुनि, जब भगवान से उनका वार्तालाप, कन्वर्सेशन होता था, उस समय उन्होंने जो कुछ लिखा वो तो 4 वेद और 6 वेदांगों में लिख लिया। उसके पश्चात उन्हें बाद में जब कभी जो कुछ बातें जो रह गई थी और उनको बाद में याद आई, उनको उन्होंने स्मृति के रूप में लिख लिया। और ये मुख्य रूप से नारद स्मृति, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति इत्यादि। ये भी स्मृति भी हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत के रूप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तीसरा पॉइंट आता है भाष्य, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट। आगे चलकर विभिन्न विधिवेताओं ने श्रुति और स्मृतियों का अध्ययन किया, यानी वेद, वेदांगों और स्मृतियां जो कोई लिखी गई थी उनका अध्ययन किया। उनकी स्टडी के पश्चात उन्होंने उन वेद, वेदांग और स्मृतियों पर अपनी टीकाएं लिखी, अपने कमेंट्री लिखी, अपने उनको जो कुछ उसके बारे में समझ में आया, अपने हिसाब से उन्होंने बाद में कुछ भाष्य, कमेंट्री एंड डाइजेस्ट लिखे। मुख्य रूप से मिताक्षरा और दायभाग। मिताक्षरा को लिखने वाले विज्ञानेश्वर थे और दायभाग को लिखने वाले थे जीमूतवाहन। तो ये भी भाष्य और निबंध भी हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत के रूप में मान्य समझा जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है प्रथा एंड कस्टम। प्रथा
प्रथाएं हिंदू विधि के स्रोत के रूप में मान्य समझी जाती हैं। प्रथाओं का मतलब क्या है? जब कभी किसी एक समाज के लोग, एक परिवार के लोग या एक स्थान विशेष पर रहने वाले लोग किसी एक बात पर एक ही भाव से सहमत होते हैं और उस बात का अनुकरण, इमिटेशन करते हैं, तो वो प्रथा कहलाती है। और प्रथाएं भी हिंदू विधि के स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रथाओं के बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी है कि प्रथाएं, वे ही प्रथाएं मान्य प्रथाएं समझी जाती है जो कि जिसमें कुछ एलिमेंट्स मौजूद हैं, कुछ उसके आवश्यक तत्व हैं कि ये एलिमेंट्स अगर होंगे तो ही वो प्रथा मान्य प्रथा समझी जाएगी। सबसे पहली बात, ऐसी प्रथा प्राचीन होनी चाहिए। ऐसी प्रथा प्राचीन होनी चाहिए। प्राचीनता का यहाँ पर कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर प्राचीनता की बात करें तो प्राचीन वो है जो कि याददाश्त में, मेमोरी में ना हो, यानी जिसके बारे में पता नहीं हो कि वह प्रथा कितने समय काल से चली आ रही है। इसी तरीके से वो प्रथा लगातार चलने वाली होनी चाहिए। इसमें किसी प्रकार का ब्रेक आया हुआ नहीं होनी चाहिए, उसमें निरंतरता होनी चाहिए। यानी जिस समय से वो प्रथा शुरू हुई थी उस समय से लेकर के निर्बाध अभी तक वो प्रथा चल रही है, तब वो प्रथा मान्य प्रथा समझी जाएगी। इसी तरीके से तीसरा पॉइंट है कि वह लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए और इसी तरीके से उसके अगेंस्ट में कोई विधि नहीं बननी चाहिए, यानी कि विधि विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। तो प्रथा के बारे में अपने बात करी कि ऐसी प्रथाएं प्राचीनता होनी चाहिए, उनमें निरंतरता होनी चाहिए, वो लोक नीति के विरोध में नहीं होनी चाहिए और इसी तरीके से विधि विरुद्ध भी नहीं होनी चाहिए, यानी उसके खिलाफ उस प्रथा को समाप्त करने के लिए किसी प्रकार का लॉ बना हुआ नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये चार बातें किसी प्रथा में है तो वो प्रथा भी मान्य प्रथा समझी जाएगी। तो यहाँ तक आपने देखा कि हिंदू विधि के स्रोत में, प्राचीन स्रोत में 4 पॉइंट्स अपने पढ़े। श्रुति, जो कुछ सुना गया, यानी भगवान का ऋषि मुनियों के साथ जो संवाद, जो कन्वर्सेशन, जो बातचीत होती थी, उसके अंतर्गत उन्होंने 4 वेद और 6 वेदांगों में जो कुछ बातें लिखी वो सभी श्रुति के रूप में हिंदू विधि का स्रोत मानी जाती है। इसके पश्चात जो कुछ भी याद रह गया, वेद और वेदांग लिखे जाने के पश्चात उनको जो कुछ बाद में याद आया उन्होंने स्मृतियों के रूप में लिखा, वो भी हिंदू विधि के प्रामाणिक स्रोत के रूप में मान्य समझी जाती है। फिर तीसरा पॉइंट किया भाष्य और निबंध, यानी आने वाले समय में विधि वेताओं ने श्रुति और स्मृति यानी वेद, वेदांग और स्मृतियों का अध्ययन करके उसके ऊपर अपने जो भी कमेंट लिखे वो भी भाष्य और निबंध के रूप में हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत के रूप में मान्य समझे जाते हैं। और लास्ट वन, प्रथाएं, कस्टम, यानी प्रथा भी हिंदू विधि के स्रोत के रूप में मान्य समझी जाती है। इसी तरीके से दूसरा इसका पॉइंट होगा मॉडर्न सोर्सेज, नवीन स्रोत। नवीन स्रोत के अंतर्गत अपने इसको 3 चीजें देखेंगे। सबसे पहला विधायक, लेजिस्लेशन, दूसरा न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजन, और तीसरा समता, न्याय और सद्विवेक, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्सेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं विधायक, लेजिस्लेशन। विधायन क्या है? विधानमंडल की इच्छा की अभिव्यक्ति, या विधानमंडल ने टाइम टू टाइम जब कभी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर कोई लॉ बनाया है तो वह लॉ हिंदू विधि के स्रोत के रूप में मान्य समझा जाएगा। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, माइनॉरिटी, हिंदू माइनॉरिटी एक्ट इत्यादि जो लेजिस्लेशन है, जो विधायन है, जो विधानमंडल ने विधि बना करके लोगों के लिए रखे हैं, वो सोर्सेज के रूप में, नवीन स्रोत के रूप में, हिंदू विधि के स्रोत के रूप में मान्य समझे जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है न्यायिक निर्णय, जुडिशियल डिसीजन, यानी समय समय पर जुडिशियरी के द्वारा विधियों के आधार पर जो कोई भी निर्णय दिया जाता है वो हमेशा और हमेशा हिंदू किसी भी विधि का स्रोत समझा जाता है, तो ये हिंदू विधि के नवीन स्रोत के रूप में मान्य समझे जाएंगे। तीसरा और लास्ट पॉइंट, समता, न्याय और सद्विवेक, इक्विटी, जस्टिस और गुड कॉन्सेंस। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्सेंस जुडिशियरी के जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत एक सिद्धांत है जिसके अंतर्गत कई बार, कई परिस्थितियों में जहां पर लॉ नहीं है, विधिविहीन क्षेत्र है, न्यूमरल एरिया है, या कई बार 2 विधियां आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, उनमें विरोधाभास हो रहा है, या कई बार किसी एक विधि को लागू करने से अन्याय की संभावना होती है, तब जुडिशियरी के द्वारा इस सिद्धांत का प्रयोग करके, समता, न्याय और सद्विवेक के सिद्धांत का प्रयोग करके अपना जो निर्णय दिया जाता है वो भी हिंदू विधि के नवीन स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो इस तरीके से आज हमने पहला पॉइंट देखा कि सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू विधि के स्रोत, जिसमें अपने 2 भाग पढ़े, प्राचीन स्रोत और नवीन स्रोत। जिसमें प्राचीन स्रोत में 4 पॉइंट, श्रुति, स्मृति, भाष्य और निबंध और प्रथाएं, और
नवीन स्रोत के अंतर्गत विधायन, न्यायिक निर्णय और समता, न्याय और सत्य। तो आज हम ये पहला पॉइंट इसी तरीके से करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने दूसरा पॉइंट इसमें आगे दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अंत में मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी हमारा देश और पूरा विश्व एक महामारी के दौर से गुजर रहा है, कोविड-19 के दौर से गुजर रहा है। हमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाई रखनी है, और जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार लॉकडाउन का पालन करने के लिए कह रहे हैं तब तक हमें कड़ाई से उसका पालन करना है। सभी एनएसएस वॉलंटियर्स, सभी जो कोई भी इसको देख रहा है, उन सभी लोगों से निवेदन कि वो इस विकट परिस्थिति में सभी लोगों का साथ दें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो घर से बाहर निकलें तो मास्क लगा करके निकलें, साफ सफाई का ध्यान रखें। धन्यवाद।